एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। समझे की कोशिश करे दुनिया का सबसे सबसे कीमती से कीमती बात, मैं कौन। शीर्षक कहाँ है? अपने को जाना कि मैं हूँ कौन। ये बाहर अब तक तो का बाहर की कीमत बताए कि तो कितना कीमती है, लेकिन तू बाहर के बाद अब अंदर की कीमत समझा कि मैं कौन हूँ। मैं अरूप हूँ। पहली बात समझे की कोशिश करें। जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, अपूप बांस दे पातरा, ऐसा तत्व अनूप। मैं अरूप हूँ, जो यह रूप दिखाई देता है इससे भिन्न हूँ। ये हमार शरीर है। क्या कहता है? ये मेरी शरीर है, मैं नहीं हूं दोस्त। शीर्षक का मैं कौन हूं? मैं अरूप हूं, बिना रूप के हूं। ना कोई रूप है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, सब रंग रूप का दाता है। अकेले कोई और नहीं है, ना कोई आता ना जाता, ना है अपना बेगाना यही नगरी। मोर सैया लुकाने, किसी ने भजन में लिखा है। तो पहली चीज जानिए कि मैं कौन हूँ। मैं अरूप हूँ, मेरा कोई रूप रंग, मैं बिना जो है कि अच्छा जब आत्मा आवत है तो दिखात ना, और जब मारे पे जाए लागत है तो अरूप है कि नहीं है? तू वास्तव में अरूप है, कोई रूपरेखा नहीं है आपकी। जो ये दिखाई पड़ रहा है ये नाशवान शरीर है, इसका नाश हो जाएगा। लेकिन जो अरूप सत्ता है, जो वास्तव में तो लीगल में तुम हो, वह दिखाई नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज जौन चीज यहाँ दिखा था वो तू वहा। और दूसरी चीज समझे की कोशिश करा, मैं अव्यक्त हूं, व्यक्त नहीं किया जा सकता, बयां नहीं किया जा सकता है। किसी के सामने जो चीज दिखाई नहीं दी पड़ती है उसे आप बयां कैसे करेंगे? तो आप कौन हैं? आप अव्यक्त हैं। कोई आपको व्यक्त नहीं कर सकता, कोई किसी को बता नहीं सकता। जो चीजें आज तक आत्मा का कोई वैज्ञानिक पकड़ा, कोई जान पाया, ये अव्यक्त है, इसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। मैं अविनाशी हूं। क्या कहता है? मैं अविनाशी हूं, अर्थात मेरा नाश नहीं हो सकता है। मैं पहले था, आज हूं और आगे रहूंगा भी। हम न मरब, वीडियो बनाए देख ले, हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। हम कभी जीवन में मरबा ही न करब। मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश हो ही नहीं सकता है। किसी काल में कभी भी हमारा नाश हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान सोचे कि खत्म कर दे, तब तू न खत्म हो गया, न तू खत्म हो गया न हम खत्म हो। भगवान चाह लें तब नहीं खत्म हो सकता। तू भगवान इतना नहीं कह सकत कि भगवान तो का अपने में मिला सकत पर खत्म। जैसे जल के एक बूंद, एक लोटा जल या एक बूंद लाई जाए के समुद्र में डाल दे, काऊ खत्म हुई? वही में मिल के रही लेकिन खत्म। इसी तरह से तुम अविनाशी हो। एकर प्रमाण तुलसीदास जी देन, ईश्वर अंश अजीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि।
ये ईश्वर का अंश और ये जीव अविनाशी है। तुम्हारा नाश कभी किसी काल में हो ही नहीं सकता, वो तुम हो। मैं अशरीरी हूं। शीर्षक कहाँ बताता है कि मैं कौन हूं? मैं अशरीरी हूं। मैं बिना शरीर के आता हूं और बिना शरीर के चला जाता हूं। तो मैं कौन हूं? मैं अशरीरी हूं। जो ये दिखाई पड़ रहा है ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा घर है। शरीर क्या है? शरीर मेरा घर है, ये मेरे वस्त्र हैं। एक कहती हमार कुर्ता, हमार हाथ, हमार घड़ी हमारा, लेकिन हम हाथ ना, हमारा सर, हमारा पेट, हमारा पेट, हमारा पैर, लेकिन इस सब के लिए का प्रयोग करते हैं? ये हमारा है, लेकिन हम ही ना वाटी, जौन दिखाते ही ना वाटी। हम अशरीरी यही, हम बिना शरीर के कहीं आते हैं और बिना शरीर के चले जाते। शरीर हमारा घर है। आत्मा बिना शरीर के माँ के गर्भ में जाती है। का शरीर लेके क्यों जाती? और मरते समय बिना शरीर के हम चले जाते हैं। तो हम अशरीरी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अशरीरी हूँ। मैं बिना शरीर के हूँ। ये शरीर मेरा घर है, ये हमार घर है, हम ना बाटी। समझे की कोशिश करें। कभी कभी बहुत अहम प्रश्न है, इतना दिन से रखे आज तो का लोग बताई देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं अजन्मा हूँ। क्या कहता है? मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा का मतलब ना मैं पैदा होता हूँ और ना मरता हूँ। हम कभी जीवन में पैदा ही नहीं हुई और न कभी हम मरबई कर। न मैं मरता हूँ न पैदा भी नहीं होता। हम सदा से यही, सिर्फ यही। आई क्यों सोचे कि मार ले पैदा कर ले, तो न तोहका क्यों मारी न पाई, न तोहका क्यों पैदा ही कर पाई। तू जवान हा ये का जाने के बाद तुम्हारा आत्मा जाग जाए। तो का क्यों नहीं मार सकता? हम यहाँ तक कह सके थे। हालांकि कहाँ में लागत है कि अहंकार वाली बात है, लेकिन हकीकत यही आटा है कि तो का भगवान नहीं मार सकते। क्या कहते? तो तू कहाँ? तू अजन्मा हा। मैं अजन्मा हूँ। मैं ना तो हम पैदा ही देखा मारा था। जौन पैदा हो था, जौन पैदा हो तो वही मारा था, और जौन पैदा ही नहीं हो मरी कहाँ से? तो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं अजन्मा हूँ। ना कभी पैदा होता हूँ और ना कभी मरता हूँ। मैं सदा से हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, पहले भी था, आज भी है। जब सूर्य चांद धरती नाय बना रही तब हम रहे। मैं वो हूँ। जब सूरज नहीं था, चांद नहीं था, धरती नहीं था, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे, तब पर भी मैं था। मैं वो हूँ। मैं अनामी हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम नहीं। नाम रूप एकौ जग नाही, देखो ब्रह्म रूप सब माही। न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई रूप है। मैं अनामी हूं। कबीर साहब इसके लिए साक्ष्य दिया है कि 52 अक्षर माया माही और तामा सत्य नाम नाही नाही नहीं। तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है। मेरा कोई नाम नहीं है, न कोई रूप है, न कोई शरीर है। मैं अनामी हूँ। मैं
अनामी हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। किसी भी नाम से पुकारोगे, सब नाम मेरा है और कोई नाम मेरा नहीं है। और मैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब सब जगह रहता हूं। का कहते ही एक कौ जगह है ऐसे खाली ना जहां हम ना हो। तुम एक भी ऐसी जगह खाली नहीं है जहां पर तुम ना हो। गोचर जो भी है सब जगह जवन दिखाता है हुआ तू आ, जो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही वहां भी तू। मैं सर्वव्यापी हूं। सर्वव्यापी के मतलब कैसे? जैसे मैं हवा की भांति हूं। उदाहरण देगा, हालांकि उदाहरण फिट उठ हो ही न, लेकिन समझावे के लिए इस संतन का मुसीबत या कि समझावे के लिए कहा जा। जैसे हवा सर्वव्यापी है, हवा सब जगह रहता है। कौन ऐसे जगह बताओ जहाँ हवा न हो? चाहे देश चला जा, चाहे विदेश चला जा, चाहे कुआं के अंदर चला जा, हवा सब जगह पाई जाए। अगर हवा न रही तो प्राण पखेरु चला जाए। तो मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं दुनिया में सर्वत्र सब जगह रहता हूँ। ऐसे एक भी जगह नहीं है जहाँ पर मैं ना रहूं। हर जगह मैं रहता हूं, सबके पास रहता हूं। यहाँ तक जो अच्छा है, जो बुरा, बुरे से बुरी चीज़ों में मैं रहता हूं और अच्छी से अच्छी चीज़ों में भी मैं रहता हूं। मैं सर्वव्यापी हूं। और ऐसा होते हुए भी मैं अदृश्य हूं। क्या हूं? मैं अदृश्य हूं। मैं किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता हूं। क्या रहस्य है? मैं अदृश्य हूं। मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता हूं। कोई कितना भी देखना चाहे मैं दिखाई भी नहीं पड़ूंगा। मैं अदृश्य हूं। समझने की कोशिश करिएगा कि मैं बता रहा हूं और यह बात तुम भी समझते जाइए कि तुम कौन हो। ये समझ लीजिए कि तुम कौन हो, या ये समझ लीजिए कि मैं कौन हूं। मैं अदृश्य हूं और मैं निराकार हूं। मेरा कोई आकार, ये आकार में रहता हूँ, आकार बना के रहते, ये शरीर मैंने बनाकर इसमें रहता हूँ, ये मेरा घर है। मैं निराकार हूँ। मैं जो वास्तव में हूँ वो निराकार हूँ। उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप रेखाएं नहीं है। और मैं कौन हूँ? मैं अलख हूँ। अलख हूँ। कभी कभी कहा जाता अलख निरंजन। अलख उसे कहा जाता। लख लख किसी चीज़ों को देखा जाए तो चित्र होता है। लख लख माने देखना, चित्र। मैं विचित्र हूँ। का ही मैं विचित्र हूँ। मेरा कोई चित्र ही नहीं है। मैं अलग हूँ। मुझको कोई लख भी नहीं सकता। सब जगह रहता हूँ पर कोई लख भी नहीं सकता है। मैं अलग हूँ। मैं निरंजन हूँ। मैं बिना इंजन के चलता। मुझको आने जाने के लिए कोई सवारी इंजन की ज़रूरत। मैं अपने आप से आता हूँ और अपने आप से चला जाता हूँ। मैं निरंजन हूँ। किसी भी प्रकार के कोई इंजन की ज़रूरत। ये समझने की कोशिश करो, इसको जीवन में आप अनुभव कीजिएगा। मैं अटल हूँ। कौन हूँ मैं? अटल हूँ। इस धरती पे कोई माई का लाल मुझे हटा नहीं सकता है। मैं अटल हूँ। ब्रह्मांड की कोई शक्ति भी मुझे हटा नहीं सकती है। ईश्वर भी मुझे नहीं हटा सकता। इस बात को कहता हूँ इसलिए कि आपके वो विश्वास पड़े। मैं अटल हूँ। मुझको ईश्वर भी नहीं हटा सकता। कोई अटल मतलब उसको जिसको टाला ना जा सके, हटाया ना जा सकते। तो मैं अटल हूँ। मुझे दुनिया में कोई टाल नहीं सकता। मुझे कोई उस जगह से हटा नहीं सकता।
मैं ब्रह्म हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म माने बढ़ना। मैं अपना विकास अपने हाथों से स्वयं करता हूँ। मैं अपना विकास करता हूँ, अपना बढ़ोतरी करता हूँ। जो बढ़ता है उसी को, जो डे बाई डे बढ़ता है उसे ब्रह्म कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, एक बीज की तरह। उदाहरण ना फिट हो, लेकिन उदाहरण से समझाओ। एक बीज को बोगे, अंकुर निकलेगा, फिर उसमें शाखाएं फूटेगी, एक शाखा, दो शाखा, तीन, ऐसे धीरे धीरे एक वृक्ष तैयार, तो डे बाई डे बढ़ता है। उसी तरह से मैं जब से हूँ, मैं बढ़ता हूँ, ब्रह्म हूँ, हमेशा विकास करता हूँ। अर्थात मैं स्वर्ग, नरक और मोक्ष मैं ही हूँ। समझने की कोशिश करिए, ये गहरी से बात है कि मैं स्वर्ग भी हूँ, मैं नरक भी हूँ, और मैं मोक्ष भी मैं ही हूँ। रामायण में गोस्वामी जी एक चौपाई में एक साक्ष्य दे हैं कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देखी धरे धनुबाना, और ऐसे प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तन गाई। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान हो। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग के बनाए भगवान, नरक के बनाए भगवान, और मुक्ति के बनाए, तो तीनों तो हम ही नहीं। हमार मन चाहत हम नरक में रही, हमार मन चाहत हम स्वर्ग में रही, हमार मन चाहत हमार मोक्ष ले ले। मैं स्वर्ग भी हूँ, मैं नरक भी हूँ, मैं मोक्ष भी मैं ही हूँ। ये सब कुछ मैं ही हूँ। और ये भी सुनिए, जो तुम हो वह भी मैं ही हूँ। क्या कहते? जो तुम हो वह मैं हूँ। समझे की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ। तुम नहीं हो, जो तुम हो वह मैं हूँ। इसे अपने आप को समझे की कोशिश कर। जो तुम हो वह मैं हूँ। यह बात कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी कहा था कि अर्जुन, जो तुम हो वो मैं ही हूँ। तो जो तुम हो वो भी मैं ही हूँ। और उलट के समझिए, जो मैं हूँ वह तुम भी हो। राधा कभी कृष्ण बनती थी और कृष्ण कभी राधा बनती थी। मनिहारी का रूप बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। क्यों? कृष्ण राधा बनते थे और राधा कृष्ण बनती थी। तो मैं कौन हूं? जो तुम हो वह मैं हूं, अर्थात सोहम। सूर्य, चांद, पवन, धरती, आकाश, जो भी आंखी से तुम देख रहे हो वह सब कुछ मैं ही हूं, वो सब कुछ तुम हो। इसका शीर्षक कहा है कि मैं कौन हूं। भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस, देवी, देवता, मानव, दानव, किन्नर, नर, सब मैं ही हूं। क्या कहते हैं? हमें भूत है, हमें प्रेत है, हमें देवी है, हमें देवता है, हमें यक्ष है, हमें राक्षस है, हमें शिष्य है, हमें गुरु है, हमें चेलो, हमें सब कुछ है। मैं सब कुछ हूं। एक समझे की कोशिश करे और अपने आत्मा को जगाया। मैं सब जगह हूं और मैं सब कुछ हूं। मैं तुम सब कुछ हो। अच्छा, जब तुहाइन सब कुछ है तो दुनिया में तो का डर कौन ही बात। मैं निडर हूं। क्या कहते हैं? एक शब्द और आई कि मैं
निडर हूँ, मैं कभी किसी से कुछ डरता नहीं। जब मैं ही सब कुछ हूँ तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है? किसी से कहाँ डरने की ज़रूरत? चोर भी मैं हूँ, सिपाही भी मैं हूँ, शाह भी मैं हूँ, सब कुछ तो मैं ही हूँ, फिर मैं निडर हूँ। मुझे किसी का कोई डर नहीं है। एक दिन एक बालक पूछा गया, यह बात पूछी गई थी रमण महर्षि रमण से 2019 में, 1920 में पूछा गया, 19वीं शताब्दी में, कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? तो आज से जान ला कि मैं अरूप हूँ, बिना रूप का हूँ, मैं अव्यक्त हूँ, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते, मैं अविनाशी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अनामी हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, स्वर्ग नरक मोक्ष सब कुछ मैं हूँ, चर अचर जल थल नभ सब कुछ मैं, ऐसी मेरे से भिन्न कुछ भी वस्तु है ही नहीं है। विराट स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान कहाँ दिखाएं? देवी देवता यक्ष राक्षस मानव दानव किन्नर, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ। गुरु शिव हम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शंकर भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो कबों के प्रश्न पूछे कि तुम कौन हो, तो जान लाए कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। मैं सब कुछ मैं ही हूँ। एक शब्द में, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं। तुम मैं हूँ, जो तुम हो वो भी मैं हूँ, जो मैं हूँ वो भी तुम हो। सो हम सब कुछ मैं ही हूँ, आप से भिन्न कुछ है ही नहीं। भूत प्रेत देवी देवता यक्ष राक्षस मानव दानव किन्नर सब कुछ मैं ही हूँ। बुद्ध जी से एक बार, बुद्ध जी के एक शिष्य विदेश में गया, उसे एक राजा पूछे सूर्य को किसने बनाया? कहा मैं बनाया सूर्य। राजा तो चकाचौंध हुई है, कहें धरती को किसने बनाया? मैं धरती को बनाया। बात जब यह बात आप तब जान सकते हैं जब आपकी आत्मा जाग जाएगी, जब कबीर साहब की यह बातें आपको पता चलेगी कि हम न मरब मरी है संसारा हमका मिला जियावन आरा, हारी मारी ही तो हम आहू मारी हूँ, हारी न मरई हम काहे क मारी है। मैं क्यों मारूँ? भगवान मरी तो मऊ मर जा, भगवान न मरी तो मऊ न मर, भगवान अटल है तो मऊ अटल है, भगवान रही था मऊ रहा। इसलिए कहता हूँ कि मैं अटल हूँ, मुझे कोई टाल नहीं सकता, उससे हटा नहीं सकता। तो आप लोग जानिए, कभी कभी प्रश्न कोई पूछता है कि मैं कौन हूँ या तुम कौन हो, तो इस वीडियो में देख लेना कि इसको जान लेना, इसको समझ लेना कि मैं कौन हूँ। गुरु भी मैं हूँ, शिष्य भी मैं हूँ, पुण्य भी मैं ही हूँ, पाप भी मैं हूँ, और पुण्य पाप से अलग भी मैं ही हूँ, और सत्य भी मैं ही हूँ, असत्य भी मैं ही हूँ, और सत्य और असत्य से परे भी मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न संसार में कुछ भी नहीं, लोक परलोक सब लोकों में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, सब जगह सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, मैं ही सब कुछ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।